नमस्कार प्रिय बंधुओं, शाश्वत सनातन संस्कृत में मैं विनोद पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ग्रंथ बहुत छोटा सा पुस्तिका रूप में है। श्रीमद् भगवत गीता पॉकेट साइज में है और हार्ड कवर में है। तो गीता तो सभी के पास होंगे। तो इस विशेष संस्करण की, जिसकी कोड संख्या 1566 है, तो इसके बारे में, इसकी बनावट के बारे में, इससे पहले भी मैंने गीता के ऊपर एक दो पुस्तकों की चर्चा की है। आप उसका भी चलचित्र जाके देख सकते हैं। तो आज इस पुस्तक के बारे में और इसकी बनावट के बारे में, इसकी छपाई के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं। श्री हरि बंधुओं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रस्तुत पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता। इसके पहले भी श्री गीता जी पे एक दो चलचित्र आ चुके हैं। तो इस वाले संस्करण का, जिसका कि कोड संख्या 1566 है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित ग्रंथ है और बहुत ही अच्छी बाइंडिंग की हुई है। और इसकी आकार आप देख सकते हो कि छोटा आकार में है। मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 इंच में ये गीता जी होंगी। पूरा बाइंडिंग किया हुआ है, ये चिपका हुआ है, नहीं तो मैं इसको खोल के दिखाता। आप ऐसे देखें, ये देखिए पूरा कपड़े का बाइंडिंग किया हुआ है और ऊपर से एक कवर ये ऊपर से लगा दिया गया है। और पीछे में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित विभिन्न गीताएं और भी इनके यहाँ से जो प्रकाशित गीता है उनके बारे में यहाँ पे कोड संख्या के साथ दिया गया है। यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर का पता दे दिया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर की, जैसा कि पहले पृष्ठ पे ये सफ़ेद कागज़ लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कोड संख्या और श्रीमद् भगवद गीता श्लोकार्थ सहित यहाँ पे श्लोक दिया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर। तो आइए बात करते हैं मुद्रण की। संवत 2080 का ये 52वां पुनर्मुद्रण है और अभी तक जो कुल मुद्रण हुआ है 35,35,000 अभी तक का कुल मुद्रण है। और इस संस्करण का जो मूल्य है अभी वर्तमान में भी 40 रुपये इस संस्करण का मूल्य अभी चल रहा है। और कुरियर डाक से मंगवाने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर का यहाँ पे वेबसाइट का पता दिया गया है, आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। और श्री गीता जी की महिमा यहाँ पे, जैसा कि पिछले चलचित्र में मैंने इसे पढ़ के सुनाया है, तो बार बार वही उसको दोहराया ना जाए। और यहाँ पे ध्यान है। तो चलिए इन बातों को थोड़ा सा, गीता जी का प्रधान विषय जो है उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। कि श्री गीता जी में भगवान ने अपने प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बताए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा की गई है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अथ भगवत गीता महात्म्य, और सफ़ेद काले में श्री कृष्ण जी का एक सुंदर सा छवि दिया गया है, चित्र बनाया गया है। और यहाँ पर श्री भगवत गीता जी के प्रधान विषयों की अनुक्रमण का श्लोक और विषय के साथ दिया गया है। कुल 18 अध्यायों में विभक्त है गीता जी, जिसमें से पहला है अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। यहाँ पे इसमें जो मुख्य विषय हैं, दोनों सेनाओं के प्रधान सूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन, दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग, मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन। तो ये पहले अध्याय का यहाँ पे सूची दी गई है। दूसरे अध्याय में, जिसका नाम सांख्य योग है, उसके अंतर्गत ये मुख्य विषय हैं जो दिए गए हैं कि अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, सांख्य योग का विषय छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण, कर्म योग का विषय स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। फिर जो तीसरा अध्याय है उसका नाम कर्म योग है, उसके विषय हैं ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण, यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण, ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता,
अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा, काम के निरोध का विषय। फिर चौथा अध्याय जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, उसके अंतर्गत मुख्य 4 विषय हैं। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय, योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन, ज्ञान की महिमा। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग नामक ये 5वां अध्याय है, जिसके मुख्य विषय हैं सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय, सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय, भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन। उसके बाद आत्म संयम योग नामक 6वां अध्याय, जिसके अंतर्गत मुख्य विषय है कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, विस्तार से ध्यान योग का विषय, मन के निग्रह का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा। उसके बाद फिर है ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय। इसके मुख्य विषय हैं विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, अन्य देवताओं की उपासना का विषय, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा, अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय। मुख्य 3 विषय इसके अंतर्गत हैं ब्रह्म, आध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर, भक्ति योग का विषय, शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय, राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय, जिसके मुख्य विषय हैं प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल, निष्काम भगवत भक्त की महिमा। उसके बाद विभूति योग नामक 10वां अध्याय है। इसके अंतर्गत मुख्य 4 विषय हैं, आइए देखते हैं। भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल, फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन। इसके बाद 11वां अध्याय है जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन योग। इसके अंतर्गत विषय हैं विश्वरूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्वरूप का वर्णन, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्वरूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्वरूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना, बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। उसके बाद भक्ति योग नामक 12वां अध्याय है जिसके प्रमुख विषय हैं साकार और निराकार की उपासना का, उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय, भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण। उसके बाद 13वां अध्याय जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो इसके मुख्यतः 2 विषय हैं, ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय और ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। उसके बाद गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय है जिसमें 3 मुख्य विषय हैं, ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति, सत रज तम तीनों गुणों का विषय, भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण। उसके बाद 15वां अध्याय जिसका कि नाम है पुरुष पुरुषोत्तम योग। इसके अंतर्गत 4 मुख्य विषय हैं, संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय, जीवात्मा का विषय, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय। और उसके बाद दैवासुर संपत्ति द्विभाग योग नामक 16वां अध्याय है। इसके अंतर्गत जो विषय हैं फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन, आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन। उसके बाद
शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा। उसके बाद श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय है। इसके अंतर्गत 3 मुख्य विषय हैं, श्रद्धा का फल और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय, आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद, ओम तत्सत के प्रति प्रयोग की व्याख्या। उसके बाद अंतिम और 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यासी योग। इसके जो अंतर्गत मुख्य विषय हैं आइए देखते हैं। त्याग का विषय, कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन, तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, वृद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद, फल सहित वर्ण धर्म का विषय, ज्ञान निष्ठा का विषय, भक्ति सहित कर्म योग का विषय, श्री गीता जी का महात्म्य। अंत में यहाँ पे हरिओम तत्सत। और यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता धृतराष्ट्रवाद से ये शुरू हो जाता है और मूल श्लोक के साथ साथ यहाँ हिंदी अर्थ दिया गया है। यहाँ पे व्याख्या न दे के केवल हिंदी अर्थ को दे दिया गया है, विस्तृत व्याख्या नहीं दिया गया है। और छपाई वगैरह बहुत अच्छी है, अक्षर भी साफ साफ हैं और इतने बड़े हैं कि आराम से पढ़े जा सकते हैं। आइए पेज की बात कर लिया जाए तो कुछ पृष्ठ हैं इसमें 298 और इस पृष्ठों को भी जोड़ लिया जाए तो कुल 300 पृष्ठों की ये श्रीमद् भगवद गीता है। और अंत में अंतिम पृष्ठ में यहाँ पे आरती दिया गया है। और ये जो बातें हैं मैंने पिछले साल चलचित्र में ये आपको सुना दिया है, नहीं तो ये बातें गीता जी के और भी संस्करण में होती हैं तो फिर मैं वहाँ पे इन बातों को फिर वहाँ पे उठाऊँगा, क्योंकि चलचित्र ज़्यादा बड़ा न हो और हर चित्र में कुछ नई बातें आएँ, दोहराव न हो, इनकी वजह से फिर अगले चलचित्र में वो बातें होंगी। और यहाँ पे भी जैसे कि पीछे दिया गया है तो यहाँ पे भी गीता जी के ही और संस्करण के बारे में बताया गया है और अन्य भाषाओं में उपलब्ध है उसके बारे में भी बताया गया है। तो इस प्रकार ये ग्रंथ है। तो कुल मिला जुला के बहुत ही सुंदर ये बन पड़ा है और बहुत अच्छा है, छोटे आकार में है। जो लोग नित्य पाठ करते हैं उनके लिए तो ये जो आकार का ये गीता जी बहुत अच्छा है। साथ ही जो पूजा स्थान में गीता जी को रखते हों और नित्य पूजा करते हों उनके लिए भी ये वाला संस्करण बहुत ही उचित रहेगा। वैसे उनके पास जो भी संस्करण रखा हो और जो भी करते हों पूजा अच्छा वही है, लेकिन जो नया रखना चाहते हों तो ये संस्करण ज़्यादा अच्छा है, स्थान भी कम लेगा और देखने में भी बहुत सुंदर है और बाइंडिंग किया हुआ है, मोटा कवर है, तो इसकी वजह से और भी ये सुंदर बन पड़ा है। तो इसी के साथ इस चलचित्र को यहीं पे विराम देते हैं। अगले चलचित्र में फिर एक नए ग्रंथ, एक नए पुस्तक के साथ आपके पास प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सहयोग और प्यार इसी तरह बनाए रहें।